HTML के एक और लेक्चर के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने HTML के कोड के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फाइल पे आ जाता हूँ। फाइल पे आने के बाद यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। ओपन फोल्डर के बाद मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा एक HTML VS कोड के नाम से फोल्डर है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके अंदर मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से इस न्यू फाइल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ अपनी इमेज डॉट HTML। ठीक है, यहाँ से मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरी फाइल ओपन हो गई। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं सुना है तो वहां जाके आप पहले वो लेक्चर सीखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि VS कोड के ऊपर हम फोल्डर को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी फाइल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं ये वाला साइन लगाता हूँ। अब देखें यहाँ पे दो साइन आ रहा है मेरे पास, एक ये आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला सिंगल वाला यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है HTML का कोड लिखा हुआ आ गया। अब मुझे यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट IMG लिखूंगा और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे इमेज का पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ दे दिया। अब IMG को पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे इमेज का टैग लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है सोर्स। अब सोर्स का मतलब जो हमारे पास हमारी इमेज होगी उसका नाम, उसकी टाइप और उसकी लोकेशन के वो किस फोल्डर के अंदर मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्ट मतलब अल्टरनेट। अगर मिसाल के तौर पे किसी भी वजह से हमारी वो इमेज लोड नहीं होती या वो इमेज हमारे पास नहीं चलती, तो उसकी इमेज की जगह पे जो हमारे पास मैसेज आ जाए वो हम यहाँ पे अल्टरनेट देते हैं। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है कि आपको मैसेज ही दे, आप यहाँ पे कोई और सी इमेज भी लगा सकते हैं कि अगर ये वाली इमेज ना चले तो अल्टरनेट पे जो हम इमेज दें वो चल जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास जरूरी है सबसे पहले तो कि हमारी जो इमेज है वो हमारे उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में हमारी फाइल मौजूद है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेज के नाम से एक फाइल है HTML की और उसी फोल्डर के अंदर मेरी यहाँ पे इमेज भी मौजूद है। तो जिस फोल्डर में आपकी फाइल हो HTML की, उसी फोल्डर में आपकी इमेज की फाइल भी होनी चाहिए। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी इमेज आपके फोल्डर से बाहर है तो फिर आपको वहां पे कोड में उसकी लोकेशन देनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके आप उस इमेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इमेज लगाना सीख रहे हैं सिंपल। तो अब यहाँ पे हम अपनी इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इमेज का नाम देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा कि किस टाइप की हमारे पास वो फाइल है। अब उसका एक्सटेंशन हम किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं फोल्डर में आ जाता हूँ। फोल्डर में आके मैं यहाँ पर डाउनलोड ये मेरी इमेज, यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ अपनी इमेज पे और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद सबसे पहले देखें मुझे दे रहा है टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल JPG. इसने इसका एक्सटेंशन भी यहाँ पे मुझे दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा अपने VS कोड पर आता हूँ। यहाँ पे आके मैं अपनी इमेज का नाम लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनलोड डॉट JPG। यहाँ पे अभी मुझे अपनी इमेज का कोई लोकेशन नहीं देना क्योंकि मेरी जो इमेज है मेरे वो सेम फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, इसलिए सिंपल मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा और उसका एक्सटेंशन दे दूंगा, मीन उसकी टाइप बता दूंगा .jpg। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो इमेज हो वो किसी और टाइप की हो, तो यहाँ पे PNG भी होता है और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो आप वहां पे पहले जाके चेक कर लें किस टाइप की आपकी इमेज है और यहाँ पे फिर उसको आप इंसर्ट करते हैं। अल्टरनेट पे मैं मैसेज दे देता हूँ एरर का। अब मैं यहाँ से इस इमेज को यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यार ये इमेज जो है मेरे पास इसका साइज भी बड़ा हो जाए थोड़ा सा और इसकी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए या जितना आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे VS कोड पर आता हूँ। यहाँ पर आके मैं सबसे पहले इसकी हाइट सेट करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ हाइट। ठीक है, जैसे हम अभी तक स्टाइल के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है हाइट। यहाँ पे हाइट मैं इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और हाइट के बाद मैं विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 500 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लाइव सर्वर करता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी विड्थ भी बढ़ गई और इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ गई। मैं थोड़ी सी हाइट इसकी और बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब मैं यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेज की यहाँ पे हाइट भी बढ़ गई और यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ गई। अगर मुझे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये पूरी मेरी स्क्रीन के ऊपर इसकी विड्थ आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को कर दूंगा 100%। अब मैं इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये विड्थ जो है मेरी इसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गई और हाइट इसकी अभी उतनी है जितनी मैंने यहाँ वहां पर इसको दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है पिक्सल की और परसेंट की। अगर मुझे डायरेक्ट ही यहाँ पे पता है कि मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर अपनी कोई इमेज चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको डायरेक्ट क्या करूंगा,
परसेंट में दे दूंगा। और लेकिन अगर मुझे वहां पे कुछ अपने हिसाब से सेट करना है तो यहाँ पे फिर मैं पिक्सल को यूज करूंगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे मैंने कोड के अंदर थोड़ी सी गलती कर दी। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ से देखें मेरे पास यहाँ पे क्या दे दिया इसने, मुझे एरर दे दिया। अगर ये मसला नेट की तरफ से भी होता है, अक्सर जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी इमेजेस वहां पे लोड नहीं हो पाती, तो उसकी जगह हम अल्टरनेट को यूज करते हैं, इसीलिए कि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और किस तरीके से हम अपने HTML कोड के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।